डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने हिंदी में उपसर्ग और उसके बाद हमने प्रत्यय का लेक्चर लाया था, तो उसी तरह से आज एक बार दोबारा से ऑनलाइन हमने आपके सामने लाया है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है। और सर्वनाम जो है कब किसी किसी बच्चों को लगता है कि ये जो हमारे पास चैप्टर है थोड़ा कठिन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सही तरीके से ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पे और समझने की कोशिश करना। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी टाइप्स में उसके एग्जाम्पल में कुछ इश्यू आ रहे होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो आइए हम सर्वनाम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा कि सर्वनाम जो हमारे पास है ना, तो सर्वनाम का हमसे शाब्दिक अर्थ पूछता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। ये अच्छे से याद रखना कि भैया सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। अब हम इसकी जो है परिभाषा पढ़ने वाले हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जो हमारे पास ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनके पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है तो आप लोग, मैं अभी डेफिनेशन बोलने वाला हूँ, रोक रोक के आप नोट्स बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं भैया? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि भैया सर्वनाम कहलाते हैं तो कैसे, एक एग्जांपल समझाओ जरा। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। एक मैंने एग्जांपल लिया है। काम करने वाले को बोलते हैं कर्ता, यानी यहाँ पे खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम यहाँ पे कौन हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और खाना एक क्या है? क्रिया है। ठीक है, खाना एक तो होता है फूड और एक होता है क्रिया, ये वाला क्रिया हो गया। ठीक है, तो राम खाना खाता है, तो यहाँ पे कोई सर्वनाम यूज हुआ है? नहीं हुआ है। अब हम राम की जगह, ये एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा। अब हमने क्या डेफिनेशन क्या बोली कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो यानी जो मैंने संज्ञा भी स्टार्ट यहाँ पे रखा है राम, कि राम खाना खाता है, ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर रखना है ना, तो संज्ञा के स्थान पर राम की जगह मैं कुछ और रखता हूं। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि वह, राम की जगह मैंने क्या लिख दिया? वह, यानी वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक, हमारे पास अभी तक ये था कि राम खाना खाता है, तो राम संज्ञा थी, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो राम की जगह मैंने क्या यूज करा? सर्व, ये वह, और यही हमारे पास क्या है? सर्वनाम। ध्यान देना है अच्छे से। एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करना, अगर इसमें समझ नहीं आया तो एक और समझो। जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक पढ़ती है। रीना पुस्तक पढ़ती है। ठीक, तो यहां पे रीना है, नाम है, जो कि क्या है? संज्ञा शब्द है। ये भी हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो रीना की जगह मैंने सर्वनाम यूज करना है, प्रयोग करना है, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं कि जैसे यहाँ यह रखा है तो मैं वह रखा है, तो वहां यहाँ पे भी वह रख सकता हूं। जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, वह के बाद एक ही एग्जाम्पल के और भी रख सकता हूं, जैसे यह पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो मैं यहां रख रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल, एक सर्वनाम मतलब यह पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हमारे पास आती है यह, वह, आप, तुम, कौन, क्या, ये इस टाइप के हमारे पास सभी के सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो सर्वनाम है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भैया शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो हमने एग्जांपल समझा पहला, राम खाना खाता है, तो राम अपने आप में क्या था? संज्ञा शब्द था। इसकी जगह हमने क्या करा? प्रयोग
सर्वनाम, और सर्वनाम क्या करा, वह खाना खाता है, तो ये वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम। दूसरा एग्जांपल में हमने लिखा कि रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक पढ़ती है, तो रीना यहाँ पे क्या था, एक संज्ञा शब्द था, और उसके बाद हमने संज्ञा की जगह क्या रखना था, सर्वनाम, मैंने रख दिया यह, तो यह पुस्तक पढ़ती है, तो यह, वह, कौन, क्या, तुम, आप, हम, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, अपना, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि सर्वनामों की संख्या कुल कितनी होती है, ये ध्यान देना है। ये पूछा जाता है कभी कभी पेपर में कि देखो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, अलग बात है। आज आप लोगों से ये पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 6 होते हैं, भेद टाइप्स 6 होते हैं, प्रकार। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है, मैंने बोला है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की या सर्वनामों की संख्या। तो सर्वनामों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। ठीक, जैसे हमारे पास हो गया यह, वह, कौन, क्या, मैं, तुम। ठीक है, इस तरीके से जितने बातें हैं, वे हो गया, आप हो गया, ये सारे सारे से कितनी संख्या होती है, 11। ये 11 के 11 हमारे पास सर्वनाम की संख्या होती है। जब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेन हो जाएगी 11 के 11, तो विशेष ध्यान देना, फिर लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा इसके। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसके जो सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, भेद या प्रकार एक ही बात है, टाइप्स मतलब। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, तो भैया सर्वनाम के भेदों की संख्या यानी प्रकार की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हमारे पास सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब मैं 6 के 6 यहां लिख रहा हूं, डिस्क्राइब करना है एक बार बढ़िया से, तो सभी बच्चे पूरा फोकस यहां पे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास सर्वनाम के भेद थे, कितने थे प्रकार, हमारे पास 6 थे। ठीक है, हमने एक एक को डिस्क्राइब करना है और आप लोग पूरा ध्यान देना है। ठीक, अच्छे से सुनने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमारे पास सर्वनाम के 6 भेद है। 6 भेद में हमारे पास पहला भेद जो हमारे पास आता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, अगर किसी बच्चे के नोट्स कंप्लीट नहीं है या छूट गए हैं या कोई नया बच्चा है तो लिख सकता है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इस सर्वनाम का प्रयोग यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हमारे पास पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, इसके भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे पास जो भेद होते हैं, भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला जो हमारे पास भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, वो आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो हमारे पास सर्वनाम है इसमें जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछने वाला सर्वनाम है 6 भेद में से, वो यही हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों भेद अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और इसमें से भी ज्यादा पहले ध्यान देना पहले वाला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें जो हमारे पास होता है वक्ता। वक्ता एक शब्द आ रहा है, ध्यान देना है, मैंने क्या बोला, वक्ता। और वक्ता का मतलब मीनिंग क्या होता है, वक्ता का मीनिंग होता है बोलने वाला, बोलने वाला। बहुत बढ़िया। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे पास वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम वो किस में आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में भाई। ठीक है, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, यानी जो व्यक्ति बोल रहा हो तो जो सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करेगा उसी को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो मैं जब अपनी बात करता हूं क्या बोलता हूं, मैं, मुझे, मुझको, हमको, है ना। इस तरह के सारे हमारे पास क्या आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ध्यान देना। तो इसमें मोस्टली हमारे पास कौन आ गया, मैं। ठीक है, या कभी कभी इसके मैं क्या और रूप भी होते हैं, जैसे हम मैं क्या बात आ गया, हम, मुझे, मुझको, हमको, ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्यों, क्योंकि बोलने वाला यानी वक्ता जो है ये अपने लिए प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि वक्ता द्वारा, वक्ता क्या, बोलने वाला, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता किसके लिए प्रयोग करता है, ये होता है सुनने वाले के लिए, जिसको हम बोलते हैं श्रोता। क्या बोलते हैं, श्रोता। ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं, यानी वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम, वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम, यानी बोलने वाला जो दूसरे के बारे में क्या करता है, दूसरे का मतलब जो जिसके बारे में बात कर रहा हो। ठीक है,
उसको श्रोता होता सुनने वाला, यानी सुनने वाले के, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बगल में कोई बैठा है वो सुन रहा हूँ, तो जो सर्वनाम का प्रयोग मैं उसके लिए करूंगा जो बगल में बैठ के सुन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मेरे पास अगर कोई बगल में बैठा तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलूंगा उसको कि तुम, ठीक है, तुम, तुम्हें, तुझको, तू, ये सारे सारे सर्वनाम किस में आते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। यानी पहले हमारे पास कौन आएगा, तुम, ठीक है, ये तुम के रूप सारे सारे लिख दो। तुम के बाद क्या आते हैं, तू भी आ गया, तुम भी आ गया, तुझे भी आ गया, तुमको भी आ गया, ये सारे के सारे जो श्रोता के लिए प्रयोग होंगे होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। इसका हमारे पास एक जो लास्ट भेद आता है वो आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, वक्ता द्वारा, यानी बोलने वाले के लिए, या जो बोलने वाला होता है वो किसी तीसरे के बारे में बात करता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि वक्ता द्वारा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम वो क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हमारे बीच में प्रेजेंट ना हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं अपने लिए, तो मैं, हम ऐसे बोलते हैं, बगल में कोई बैठ के अगर मैं उससे बोल रहा हूं तो उसे बोलता हूं तू, या फिर तुम, या तुम्हें, या फिर आप, ठीक है। लेकिन हम दोनों के बीच में अगर प्रेजेंट ना हो, किसी और के बारे में बात की जा रही होगी, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं यह या वह। तो ये हमारे पास आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, यह या फिर वह। इसके सारे रूप लिख सकते हैं, है ना, वे हो गया, उन्हें हो गया, उनको हो गया, मतलब हम दोनों के बीच में जो ना होती। तो ये हमारे पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम था, ठीक, जो हमारे पास वक्ता श्रोता जो आपस में बात करता है किसी तीसरे के बारे में, उसमें हमारे पास प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे यह वह, इस टाइप के जो हमारे पास सर्वनाम होते हैं किस में आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यह मैंने डिस्क्राइब कर लिया एक सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला भेद हमारे पास दूसरा भेद आता है, उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से मतलब कंफर्म, फिक्स, ठीक है भाई, ध्यान देना, निश्चितता का बोध कराएं, जो ठीक लिखा भी है। जो शब्द किसी निश्चित घटना या निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्तियों के बारे में क्या दें, जानकारी दें भाई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे पास, जैसे मैंने बोल दिया यह किताब मेरी है, तो यह जो हमारे पास सर्वनाम प्रयोग किया गया ना, यह निश्चितता का बोध करवाता है। कि मान लिया यहाँ पे बहुत सारी किताब रखी है, मैंने इंडिकेट कर दिया किसी एक किताब की तरफ, तो मैं उस पर सेंटेंस करूंगा, बोलूंगा कि यह किताब मेरी है, तो ये जो यह सर्वनाम हमने प्रयोग करा ना, ये निश्चितता का बोध करवाता है। जैसे इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया यह या फिर वह, ये हमारे पास निश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है, तो ये जो यह है, तो ये हमारे पास क्या करवा रहा है, ये कंफर्म फिक्स करवा रहा है, निश्चित करवा रहा है कि ये घर मेरा ही है। समझ में आ गया, ध्यान देना है। तो वैसे हमारे पास यह के बाद कौन आता है, वह भी ये निश्चितता का बोध करवाता है। ठीक, बाकी हमने बहुत सारे एग्जांपल नोट्स में करवा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेने एक बार अच्छे से। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा भेद आता है, वो किसका, सर्वनाम का जो तीसरा भेद है, वो निश्चित के बाद क्या होता है, अनिश्चित। तो यह आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराए, जो कंफर्म जानकारी दे, मतलब ठीक है भाई, वो क्या कंफर्म जानकारी ना दे, अनिश्चित का हो जाए। ठीक है, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध ना कराए, ये ध्यान देना, ये वाला ना, यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया अभी, मान ले कोई दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, देखो मुझे इतना तो पता है कि कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये कंफर्म नहीं है। मान ले रमेश आया है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता कि हाँ मेरा दोस्त रमेश आया है, लेकिन निश्चित नहीं है ना ये चीज़ें, क्योंकि दरवाजे पे कोई भी हो सकता है, क्या होता, कुत्ता ही दरवाजा खटखटा रहा हो, कोई भी हो सकता है ना, तो ध्यान देना है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे शब्द या बोलो ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित या निश्चितता का बोध ना कराएं भाई। ठीक है, वो भैया होते कौन कौन है, जैसे हमारे पास होता है कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई या कुछ, ये अनिश्चितता का बोध करवाता है। ठीक है, ध्यान देना है। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, कोई दरवाजे पर खड़ा है, मतलब मुझे फिक्स नहीं है, अगर मेरे को कंफर्म जानकारी मिलती तो मैं बोलता कि रमेश दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यह निश्चित है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, मतलब कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये पता नहीं है, तो यह अनिश्चितता का बोध करवाता है। समझ में आ गया भाई। ठीक है, और भी बोल सकते हो तुम, जैसे दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, इतना तो दिख गया मैं कि कुछ गिरा है, लेकिन कंफर्म नहीं कि क्या गिरा है। ठीक है, तो यह निश्चितता का बोध करवाते हैं, ध्यान देना है, यह निश्चित नहीं जानकारी देते हैं भाई। समझ में आ गया। तो हमारे पास ये 3 भेद हो चुके हैं, अब 3 भेद अब और रह गया हमारे पास, वो अभी डिस्क्राइब करते हैं, इसके बाद ये मिटा रहा हूं मैं अभी। तो हमारे पास जो सर्वनाम था, सर्वनाम का चौथा भेद,
ठीक है। और चौथा भेद हमारे पास है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कि भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम भाई, ठीक है। यानी आप लोग जब भी प्रश्न करते होंगे तो उसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होता है, ये होता है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम तब तक मत मानिएगा जब तक हमारे क्वेश्चन मार्क ना लगाओ पीछे, ये क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वह पत्र कौन लाया, तो यहाँ प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह पत्र कौन लाया। एक एग्जांपल और देखो, मोहन आप कहां थे, आप कहां थे, तो ये भी क्वेश्चन किया गया है। तो जब भी किसी उदाहरण में आपके पास प्रश्न पूछा जाए तो आंख बंद करके क्या लगाना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ईजी है, हर एक बच्चे को आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्वनाम का अगला भेद है वो है पांचवा भेद, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब होता है रिलेशन, ठीक। यहां पे डेफिनेशन में ध्यान देना, वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम दोनों के बीच में आपस में क्या बताता हो, सर्वनाम और संज्ञा के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है। या फिर ये बोल सकते हो कि संज्ञा के बीच में भी हमारे पास बताएगा संबंध, या दो सर्वनाम भी हो सकते हैं आपस में, तो उनके बीच भी आपस में स्थापित क्या करेगा वो, रिलेशन, संबंध बताएगा, ठीक है। जैसे एक हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, ठीक। इसका मतलब यहां पे आता है जो और सो। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो और सो जो हमारे पास सर्वनाम है कौन सा है, तो जो और सो में हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो और सो के सारे रूप और जो और सो हमेशा संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन बताते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगला हमारे पास जो सर्वनाम का लास्ट जो अंतिम भेद है वो हमारे पास है निजवाचक सर्वनाम। हमारे पास क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन था, वक्ता मतलब था बोलने वाला, बोलने वाला। वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं यानी खुद के लिए करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखना, मैं यह काम खुद करूंगा, तो ये खुद है ना, खुद, ये जो हमारे पास सर्वनाम का प्रयोग किया गया है खुद, ये कैसा सर्वनाम है यहाँ पे जो हमने किया है, ये है खुद, मतलब अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे एक और आता है अपने आप, जैसे बोलते हैं कि यह काम मैं अपने आप करूंगा, अपने अपने आप करूंगा, ठीक। या फिर जैसे बोलते हैं गाड़ी में आप ही चलाऊंगा, तो कोई कोई तो इस सेंटेंस को गलत मानता है। जैसे मैंने अभी बोला कि गाड़ी में आप ही चलाऊंगा, ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये वाक्य गलत नहीं है, एकदम सही है वो। हमारे पास ध्यान देना है, इसने बोला है कि गाड़ी में आप ही चलाऊंगा, यानी वक्ता मतलब बोलने वाला अपने ही लिए प्रयोग कर रहा है कि मैं ही काम करूंगा, मतलब वो, ठीक है। तो जब वक्ता अपने लिए ही किस सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होनेगा, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया कि इसमें सिंपल सी बात है, जो वक्ता है यानी बोलने वाला है वो अपने लिए उस सर्वनाम में प्रयोग करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है, अपनी बात रखता है। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि गाड़ी में आप ही चलाऊंगा, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा है मैं यह काम खुद करूंगा, यानी जो बोल रहा है वही अपने लिए रख रहा है सर्वनाम को, ठीक है। या फिर यह काम मैं अपने आप ही करूंगा या अपने आप करूंगा। इस टाइप के जितने भी हमारे पास उदाहरण बनते हैं ये सब के सब किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सिंपल सा बताया कि जो हमारे पास सर्वनाम था, ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम हमने बोला कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। फिर हमने बोला कि जो हमारे पास सर्वनाम भैया वो होता क्या है, फिर हमने डेफिनेशन बोली सर्वनाम की कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। फिर हमने सर्वनाम की जो है भेद पढ़े, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद भैया 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 हमने
ये 3 हमने पहले डिस्क्राइब कर दिए हैं, 3 ही हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब हमारे पास कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है। फोकस करिएगा कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, तो ये भी पूछा जा सकता है। मैंने बोला सर्वनामों की संख्या हमारे पास 11 होती है, ठीक है। सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की संख्या, ठीक। तो सर्वनामों की संख्या भैया कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से थे ध्यान देना। पहला जैसे हम बोलते हैं मैं, दूसरा होता है तुम, मैं तुम, 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है यह वह, यह और वह। फिर अगला आता है कोई और कुछ, कोई और कुछ। फिर अगला आता है कौन और क्या, कौन और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर हमारे पास आ गया जो सो, कितने हो गए? 10। और एक लास्ट में आता है हमारे पास आप, ठीक है, जो अपने लिए प्रयोग करता था आप। ये टोटल कितने हो गए? 11। ये देखो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास अगर पूछा जाए कि सर्वनामों की कुल संख्या, संख्या होती है 11 और भेद कितने होते हैं? 6। समझ में आ गया। अब ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास मैं और तुम है, ये कौन सा सर्वनाम है? यह हवा कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास आता है मैं और तुम, ये हमारे पास आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। और जो यह वह है, फिक्स चीज करता था, इसको हम बोलते थे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमारे पास आया ये कोई और कुछ, जिसमें हमें फिक्स जानकारी नहीं मिलती थी, ठीक है, कंफर्म जानकारी नहीं मिलती थी। इसका हमने नाम दिया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। उसके बाद हमारे पास कौन और क्या, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंपल सा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो सो आपस में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, इसलिए हमारे पास जो सो जो हमारे वेद के अंदर आएगा वो आएगा संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर, ठीक है। आप हो गया हमारे पास आप, वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो आप अपने लिए प्रयोग करता वक्ता, इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम भाई, ठीक है। ये हमारे पास 11 के 11 होते हैं। 11 में ध्यान देना, पेपर में ये पूछता है मैक्सिमम एक सेंटेंस बना के भी देता है। जैसे बोल दिया कि मैं विद्यालय जाता हूं, सेंटेंस बना दिया मैं विद्यालय जाता हूं, ठीक है भाई। जैसे मैंने लिख दिया मैं विद्यालय जाता हूं, विद्यालय जाता हूं। तो बताइए जो हमारे पास ये सेंटेंस में, इस वाक्य में मैं सर्वनाम प्रयोग किया गया है, वो किस सर्वनाम का भेद है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारे पास आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अंदर की बात पूछे जाए, इससे भी अंदर जाए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने भेद पढ़े थे, 3 भेद, ठीक है। और 3 कौन कौन से थे? एक था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारे पास जो मैं आता है, मैं, ये हमारे पास आता है भैया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस में आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। और जो तुम है, ये हमारे पास आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। एक हमारे पास तीसरा भेद इसका और था, वो था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी और के बारे में बात करता है, जैसे यह या वह। तो अच्छे से क्लियर करना है। हमने क्लास में तो नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्टली जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा। जैसे हमने हिंदी ग्रामर के हमने कुछ टॉपिक लाए हैं, वैसे हम मैथ स्पेशल भी लाएंगे, बहुत अच्छे से लेक्चर लाएंगे, ठीक है। सिंपल एंड कुछ हमारे पास वर्बल रीजनिंग के चैप्टर आएंगे, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, हमारे पास रैंकिंग हो गया, है ना, और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन वगैरह हो गया, ये भी हम करेंगे। आप लोगों चैंपियन खूब मेहनत करिएगा। और सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब मेरी चैंपियन बहुत मेहनती है भाई, रात को 11-12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो हकीकत बात है। और उनकी खासियत है कि वो 3:30-4 बजे उठना शुरू करते हैं सुबह के टाइम पे। आज की बात हट के है,
वो जब हमारे पास जनवरी का महीना था, दिसंबर का महीना था, बिल्कुल ठंड, कड़क ठंड होती है जब उठने की तो क्या सोच भी नहीं सकता कोई। उस टाइम भी हमारे चैंपियन उठे हैं कितने बजे, 3:30-4 बजे, इसलिए आज उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, बहुत आगे हो। और कल होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 100% उस सिलेक्शन लेंगे मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी है। और इसमें से हमारे पास बहुत अच्छे विद्यार्थी इस बार, जो जुनून है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि गुरुजी एक शायरी सुना दी जाए। फिर तो हम एक शायरी सुनाएंगे और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि शायरी कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। अरे भाई तो सुनना बढ़िया से। वो शायरी अपने बैच नंबर 1 और बैच नंबर 2 के लिए बोलना चाहता हूँ, ठीक है। उनकी ये जिद रहती है कि गुरुजी कभी कभी हमें भी हंसा लिया करो, कभी कभी हमें भी मोटिवेट तो आप बहुत करते हो, पढ़ाते भी अब ठीक हो, लेकिन कभी कभी बीच में चुटकुले जाए के सुनाना, चुटकुले मेरे को आते नहीं है, लेकिन एक शायरी मैंने उनके लिए रखी है कि हमारे बच्चे जो बहुत मेहनती है, ठीक है। जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बच्चों देखो, हमारी मेहनत कभी खराब नहीं जाने वाली, एक न एक दिन रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा और बहुत बेस्ट मिलेगा। आप लोग बहुत बेस्ट हो, उम्मीद करते हैं बहुत बेस्ट करोगे। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, और आपके भविष्य के लिए और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू सो मच। ओके।